जाकर मेरे भोले बाबा ने हाथ पकड़कर यहां बिठाया। इसलिए हिम्मत मत हारना। ये कथा किसी दूसरे की नहीं, मेरे शंकर की कथा है। और शंकर कहते कभी हिम्मत मत हारो। जहर सामने आया, उस जहर को भी पचाने का बल तुम में होना चाहिए, तो समझो कि तुम शंकर के भक्त हो। कौन देवता? 33 कोटि देवताओं में किसकी सामर्थ्यता थी कि जहर पचा जाते? अमृत पचाना सरल है, जहर पचाना कठिन है। पर मेरे शंकर तो जहर पचाने वाले देव हैं। अपने बच्चों से कहते हैं, शिव भक्तों से मेरा शंकर कहता है, तुम डरना मती, तुम मेरी भक्ति करते हो तो मैं जहर पचाने का दम रखता हूं, तो दुनिया की बातें पचाने का तुम भी दम रखो और आगे बढ़ते चलो। सामर्थ्यता अपनी रखिए। करें प्रदेश अपनी मेहनत को 4 गुना करा, बढ़ गया, बढ़ गया। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा समय लग सकता है। मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर जी कहते हैं कि मैं विष बचाने की सामर्थ्यता रखता हूं, तो तुम मेरी आराधना करते हो। सामर्थ्यता रखो अपनी भी। कोई ने कुछ कहा, गुस्सा आ गया, कोई ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, किसी ने कुछ बोला, क्रोध आ गया, तुरंत नहीं, संयम इंद्रियों का, संयम इंद्रियों का। और जब अपने भीतर का संयम होता है तो उस संयम का फल हमें मिलता जरूर। अपने भीतर का, अपनी इंद्रियों का जब संयम होता है तो उसका फल मिलता जरूर। उसका फल खाली नहीं जाता। और महाराज करी। और बड़ा अच्छा परिवार है खंडेलवाल परिवार। पहले हम जजमान परिवार रहे हैं, कथा करी है पवन जी के यहाँ, विशाल जी के यहाँ, सागर जी के, तो बहुत भाव से सेवा कर। तो शिव कथा कहती है, मनुस्मृति कहती है कि अगर कोई अतिथि आए तो उसको भोजन दीजिए, भोजन नहीं दे सकते तो पानी दीजिए, पानी नहीं दे सकते तो आसन दीजिए, आसन नहीं दे सकते तो मीठी वाणी दीजिए, और मीठी वाणी नहीं दे सकते तो अपने चेहरे से थोड़ा सा मुस्कुरा कर आदर कर दीजिए। वो भी एक जीवन का सुख है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधार देता है। ये हमारे बुढ़ापे को सुधारता है। आपकी मीठी वाणी, आपके चेहरे की स्माइल हमारे बुढ़ापे को सुधार देती है। बुढ़ापे में जितने जितने मुसद्दी लाल जैसे रहोगे, उतने उतने दुख पाओगे। मुसद्दी लाल कैसा होता है कि कितनी भी घर में खुशी हो, कितना भी अच्छा काम हो, वो तो बढ़िया अपने सिर पे पल्लू मल्लू लेके ऐसी बैठ जाए जैसे अबई जा रही है। बच्चे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, बच्चों का घर में जन्मदिन हो रहा है, घर में कोई फंक्शन हो रहा है, घर में बुजुर्ग, घर में बूढ़े व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होना चाहिए। मेरे घर में बाबा की बड़ी कृपा है जो इतने लोगों के चरण पड़ रहे हैं, इतने लोग मेरे घर में आकर मुंह झूठा कर रहे हैं, इतने लोग आए हैं, ये प्रसन्नता होना चाहिए। अपने बुढ़ापे को सुधारने के लिए अपने चेहरे की प्रसन्नता रखिए। हम देखते हैं यहाँ पर कई माताएं, कई भाई लोग, कई बच्चे लोग टॉफी बांट रहे हैं, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई रोटी बांट रहा है, कोई पूड़ी बांट रहा है, कोई सब्जी बांट रहा है, कोई पोहा बांट रहा है, कोई चावल बांट रहा है।
हमने देखा उनके चेहरे की प्रसन्नता इतनी होती है क्योंकि उनको लगता है कि ये सब जो आए हैं ये साधारण नहीं है। जितने शिव भक्त शिव महापुराण कथा सुनने के लिए आते हैं ये शंकर के भक्त नहीं है, शंकर का एक स्वरूप है जिनकी सेवा करने का मौका आप और हमको मिलता है, तो उनकी प्रसन्नता होती है। शिव भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शरीर में श्वास का और शंकर को जल चढ़ाने में विश्वास का बहुत बल होता है। शरीर में श्वास की जरूरत होती है और शंकर की पूजन में विश्वास की जरूरत होती है। एक पत्र है, मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो? मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं किरण सिंह रायपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मुझे 2020 में कैंसर जैसी भयानक बीमारी का पता चला। महाराज जी, मैं घबरा गई। तभी मेरे एक रिश्तेदार ने शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। पंडित जी, मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी, 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा। कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा की एक लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करते। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी, डॉक्टर मुक्त हूं और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूं और चेकअप करवाती हूं और डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव है। विश्वास है तो भगवान शंकर हैं, विश्वास है तो शिव है और विश्वास नहीं तो शिव भी नहीं है। और आप सबसे निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, जितने भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूं तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहां से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। ये निश्चित, मेरा शिव मुझे झोली भर कर भेजेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से